अभी आप लोग चलो करो। अभी आप लोग जहाँ घूमने आए हैं इसको बोलते हैं आगरा फोर्ट। रेड फोर्ट दिल्ली में। आगरा फोर्ट एरिया है 2.5 किलोमीटर सराउंडिंग। टोटल है 94 एकड़। इसको बनाया था 4 राजाओं ने जनरल सन के हिसाब से। फर्स्ट अकबर, सन जहांगीर, सन शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब। अकबर ने स्टार्ट किया 1565, औरंगजेब कंप्लीट 1664 बनाने में लगे 95 ईयर्स, 95 साल। 4000 कारीगर ने काम किया। खर्चा आया था 35 लाख रुपए का। 25% आप देखेंगे, 75% बंद रहता है, आर्मी अंडर में है, कैंटोनमेंट एरिया है। 25% आप देखेंगे जो राजाओं को रहने के पैलेस बने हुए हैं। जो फ्लोर में कटिंग है ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये कोई डेकोरेशन नहीं है। राजाओं के ज़माने में हाथी घोड़े की सवारी होती थी, तो आने में जाने में उनका पैर ना स्लिप करे, कटिंग करके रास्ते बनाए गए। आपके एंट्री करने के लिए 3 गेट बने, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन तीनों गेटों का एंट्रेंस है सीधा नहीं बनाया गया, सीधा नहीं है, टेढ़े मेढ़े बने। क्यों? दुश्मन आएंगे, उनके हाथी घोड़ों को स्पीड ना मिले। अगर स्पीड कम हो जाएगा तो अटैक हो सकेगा आसानी से, इसलिए जिग-जैग करके बनाया गया। यहाँ सब सेना रहती थी, तीर कमल लेके, भाले लेके चारों तरफ में, ताकि दुश्मन आएगा तो अटैक हो सकेगा आसानी से। ठीक है। जितना भी लाल पत्थर है अकबर ने बनाया, जहांगीर ने बनाया। मार्बल का जितना भी पार्ट है शाहजहां ने बनाया। औरंगजेब ने फोर्ट की सुरक्षा के लिए, फोर्ट की सेफ्टी के लिए खाई बनाई है 2। एक खाई के अंदर में पानी भरते थे, उसमें रहते थे मगरमच्छ। एक खाई के अंदर में जंगल, उसमें शेर चीते, ताकि दुश्मन कोई भी अंदर ना आ सके। जितना भी लाल पत्थर है फतेहपुर सीकरी का है। मार्बल जितना भी है मकराना राजस्थान का है। ताजमहल का मार्बल है, यहाँ का मार्बल है सेम है। ठीक है। बाकी मैं आपको अंदर से बताता हूँ। ठीक। मेरा नाम है राकेश कुमार, आगरा फोर्ट में आपका वेलकम। भैया ऐसे नहीं, वो अकाउंट है, इसी नहीं। 2 सी लिखते हैं, 5 रुपये करते हैं इसके। हाँ, पर्ची के सर्टिफिकेट का टिकट ऑनलाइन देखने के बाद ACC लिखना चाहिए था। अभी ये स्लोप बना हुआ है। ये स्लोप का हाइट है 45 फीट। अगर कोई भी दुश्मन तीनों गेटों की सेना को मारने के बाद अंदर एंट्री करेगा तो आगे की सेना बड़े बड़े पत्थर के गोले फेंकेंगे उनको भगाने के लिए। इसलिए मतलब रैंप बनाया गया। कुछ भागेंगे, कुछ बचाव करेंगे। बचाव करने के लिए छिपेंगे दीवार से। देखो दीवार में नाली बनी हुई है। हॉट ऑयल, हॉट वाटर, जलेंगे, फिसलेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, सब लोग बैक हो जाएंगे। ये सब अस्तबल होते थे, अस्तबल। यहाँ राजाओं के VIP घोड़े रहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी स्टोर बना दिए हैं। ये सीमेंट बाद में किया है गवर्नमेंट ने। दीवार में ईंटें ओरिजिनल है। ठीक है। अभी मैं आपको पास से करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी दूरी कितनी होगी यहाँ से वहाँ तक की? 45 फीट हाइट है भैया। 45 है। जहाँ से आपने एंट्री किया है ऊपर तक। अगर कोई भी दुश्मन तीनों गेटों की सेना को मारने के बाद अंदर आएगा तो आगे की सेना को कैसे मालूम पड़ेगा दुश्मन आ गए? घोड़े चलते हैं, घोड़े आवाज़ करते हैं टक 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 टक। इधर में तो इधर इको होता है। डिग्री के लिए देना पड़ता था ना 1000 रुपये। दुश्मन आएंगे, किधर से आएंगे? घोड़े की पैर की आवाज़ यहाँ गूंजेगी। आगे की सेना को मालूम हो जाएगा दुश्मन आ गए। पत्थर के गोले डाउन कर दो। यहाँ से हॉट ऑयल, हॉट वाटर, जलेंगे, फिसलेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, सब लोग बैक हो जाएंगे।
सेवेंटी फाइव परसेंट पार्ट आर्मी के पास है। इधर में पैलेस नहीं है, पूरा ओपन है। ओपन रहेगा, डैमेज होगा, आर्मी यूज़ करेगी, यूज़ के साथ मेंटेन करेगी। अभी यहाँ से एंट्री करेंगे, ये जहांगीर महल पूरा घूमने के बाद और यहाँ से बाहर निकलेंगे। लास्ट पॉइंट होता है दीवाने आम बाहर आने के लिए। ये सामने में जहांगीर महल है। ये महल अकबर ने बनाया बेटे के लिए। पूरे महल में हिंदू टेक्सचर है। जोधाबाई की मनपसंद से महल बनाया। जहांगीर जोधाबाई से पैदा हुआ, जोधाबाई हिंदू थी। वो देखो ऊपर में विंडो बनी है। जैसे कोई भी राजा या वीआईपी अंदर में एंट्री करेंगे, दासी फूल फेंकेगी उनके वेलकम के लिए। अभी अंदर में डोर लगे हैं, डोर अभी लगाए हैं गवर्नमेंट ने। पहले यहाँ डोर नहीं, पर्दे होते थे, सिर्फ मेन एंट्रेंस है वहीं डोर होते थे। अंदर में कहीं भी डोर का यूज नहीं होता था। ये तो कोई जो सेंटर के अंदर में जाली के अंदर ये जहांगीर के स्नान करने का बाटब है। ये सिंगल पीस पत्थर है, जोंट नहीं है, एक पत्थर में से काट के बनाया। 3 सीढ़ी बाहर हैं, 3 सीढ़ी अंदर हैं। वजन है 3000 किलो, 5 फीट का हाइट है। जहांगीर नहाते थे रोज़ वाटर से, लेकिन ये अंदर था। गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए बाहर करवा दिया है, लेकिन ये हाफ ज़मीन में था। जहांगीर 8 साल के थे जब नहाते थे रोज़ वाटर से। जहांगीर का एक नाम और था, सलीम। जब राजा बने थे जहांगीर नाम हो गया था। 3 सीढ़ी बाहर है, 3 सीढ़ी इसके अंदर है। ये देखो 3 सीढ़ी बनी अंदर भी, वो देखो सामने शो। ये पूरे में हिंदू टेक्सचर। अकबर की 3 बीवी थी, हिंदू जोधाबाई, मुस्लिम रुकैया बेगम, क्रिश्चियन मरियम बेगम। अकबर ने तीनों धर्मों को अपना के एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। दीन इलाही में सोता है कि सबका मालिक है। वो देखो 3 स्टार बने हुए हैं, 1 2 3 स्टार। कृष्ण धर्म होते हैं। तो नीचे देखो फूल बने, फ्लावर्स, जैसे हिंदू धर्म अपने मंदिर में होते हैं। नीचे आर्च बनी हुई है, मस्जिद में होती है। इसको बोलते हैं वेलकम गेट। जैसे कोई भी किंग या वीआईपी अंदर में एंट्री करेंगे तो देखो इधर थोड़ा आगे आओ, यहाँ दोनों साइडों में ढोल बजेंगे उनके वेलकम करने के लिए। अनाउंसमेंट होता था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यहाँ अनाउंसमेंट होगा तो अंदर में मालूम हो जाएगा राजा लोग आ चुके हैं। तो अंदर वाले जितने भी हैं सब सावधान हो जाते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि महल की जो एंट्री है आपको कभी भी सीधा नहीं मिलेगा। देखो हर जगह झिकझिक, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे। ठीक है, आ जाओ। अरे डोर अभी लगाएं बाद में, डबल लगाएं। इसको बोलते हैं जहांगीर महल। ये पूरा डांसिंग पैलेस है।
जहांगीर को डांसिंग देखने का शौक था। अपने महल के अंदर में डांस होता था। यहाँ फ्लोर पर डांस होगा, किंग बैठेंगे ऊपर में टॉप में और रानी बैठेंगी झरोखे के अंदर में। वो रानी को कोई देख नहीं पाए और रानी को सब देखे। पर्दा सिस्टम, बाकी सब दासियों के लिए, सहेलियों के लिए गेस्ट आते थे। ये देखो बेडरूम है। अभी मैंने बोला था कि हर जगह पर्दे होते थे, डोर नहीं, बाहर से पर्दा होते थे। लाइटिंग के लिए दीपक देते थे, कुछ जगह मसाल यूज होते थे। वहाँ देखो डाइनिंग हॉल है, खाने के लिए। थोड़ा आगे आओ, वो देखो सामने डोर लगा हुआ है। वो डोर के पीछे में किचन है, लेकिन बंद रहती है। और जहांगीर की बीवी थी दो, हिंदू का नाम मानबाई, मुस्लिम नूरजहां। मानबाई हिंदू थी, पूजा करती थी राधा कृष्ण भगवान की। टेम्पल था, मंदिर था ये। लेकिन ब्रिटिश मूर्तियों को लेके गए, सोने का मूर्ति था। अभी इसमें कुछ नहीं है। पहले के ज़माने में नो कूलर, नो पंखा, नो एसी। जहांगीर ने अपने टेक्निक से बिना बिजली के एसी बनवाया। कैसे बनवाया आगे आपको दिखा रहा हूँ मैं। बिना बिजली के एसी कैसे बनवाया जहांगीर ने। ये पूरा डाइनिंग हॉल है। जैसे राजा लोग आएंगे खाने के लिए, वो सब यहाँ बैठेंगे चौकियाँ बिछा के। उनके जो गेस्ट आएंगे वो ऊपर में जाएंगे खाने के लिए। ये देखो, ये सब पूरे में हिंदू टेक्सचर है। देखो सब, कहीं पैरट है, कहीं मोर है, कहीं तितर है, कबूतर है, फ्लावर है, एलिफेंट है, गणपत बाबा हैं। ऐसे हर जगह पूरे में हिंदू टेक्सचर है पूरे में। लेकिन कुछ कुछ पत्थर नया है जो कि गवर्नमेंट ने रिपेयर किया है, बाकी सब पुराना है। अभी आपको आगे चलते हैं बिना बिजली के एसी। ये सामने में स्टोर रूम है और इसके पीछे में किचन है। लेकिन किचन दो पार्ट में डिवाइड है, वेज और नॉन वेज, क्योंकि उनकी कुछ बीवी यहाँ हिंदू भी थी। ठीक है। जहांगीर ने अपने टेक्निक से बिना बिजली के एसी बनाया। दो दीवार में गैप, दो दीवार के गैप में पानी भरते थे दीवार को ठंडा बनाने के लिए। पत्थर का दीवार नहीं बनाया, चूना मिट्टी से बनाया। चूना ठंडा होता है, मिट्टी पानी को सोखती रहती है। वो देखो पानी का टैंक है ऊपर में। लेकिन सैनिक हाथ से भरते थे, मोटर पंप का यूज नहीं होता था। टैंक से पानी दीवार में आता था। जो दीवार अंदर से खोखली है, अभी जाके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। इसकी जो दीवार है ना अंदर से खोखली है, इसको बोलते हैं एसी रूम। देखो ये देखो इधर, ये अंदर से आवाज आ रही है होलो, ये अंदर से होलो। ये देखो इधर आओ। लेकिन अभी मैंने ऐसे किया है, लोग इसको बहुत तेजी से बजाते हैं। ये देखो ये फट गया है। गवर्नमेंट ने बाद में सीमेंट डाल दिया है। पानी का टैंक ऊपर में है, टैंक से पानी दीवार में आएगा। विंडो बनी हवा आने के लिए, यहाँ से हवा आएगी, पानी भरेंगे, एकदम चिल्ड रहेगा। इसको बोलते हैं रेस्टिंग रूम। ये आराम करने की जगह है बिना बिजली के एसी। लेकिन इसकी एक और खासियत है, गर्मी है ठंडा पानी भर देंगे,
ठंडा हो जाएगा। सर्दी है गर्म भर देंगे गर्म रहेगा। ये दोनों मौसम के हिसाब से काम करता है। इसका नाम है बिना बिजली के एसी। थोड़ा सा बता दीजिए पहले। वो देखो ऊपर में एक विंडो बनी हुई है। ये विंडो ओपन है कि बंद है? बंद अभी है। यहाँ से बंद है, ठीक है। अगर अंदर जाओगे तो ये विंडो अंदर से ओपन है। इसका यूज़ क्या होता था अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ दिखा था, ये देखो इधर। इसका यूज होता था हवा आने के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन। अगर यही विंडो सीधी होती ना, सीधी हवा इधर नहीं आती, सब हवा बाहर जाती। इसको बनाया क्रॉस, हवा टकराने के बाद और ऐसे आएगी, दीवार में लगेगी, चूना को ठंडा बनाएगी। क्रॉस वेंटिलेशन। अभी मैं आपको ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताता हूँ आज। वो देखो सामने ताजमहल है। लेकिन ताजमहल कभी भी आएंगे आप तो फ्राइडे के दिन कभी भी नहीं आना, क्योंकि फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है। गूगल में आप सर्च मार के आइएगा, जब भी कभी भी आओ आप, ठीक है। ताजमहल वैसे हर सब तो खुलता है, लेकिन फ्राइडे के दिन बंद रहता है। और आगरा फोर्ट पूरे सप्ते खुलता है। इसको आप देखने के लिए कभी भी आ सकते हो। अभी मैंने बताया था कि यहाँ फोर्ट की सुरक्षा के लिए खाई बनाई है, 2 खाई बनी। वो देखो आगे, उसमें पानी भरते थे, उसमें रहते थे मगरमच्छ। और यहाँ देखो साइड में जंगल में शेर चीते, ताकि दुश्मन कोई भी अंदर ना आए। वो देखो सामने जमुना नदी है। जमुना नदी पहले ये फोर्ट के बराबर से बहती थी, क्योंकि अकबर का फर्स्ट कैपिटल फतेहपुर सीकरी, वहाँ पानी कम हो गया, अकबर यहाँ आ गए। पानी की कमी थी नहीं यहाँ, क्योंकि यमुना रिवर फोर्ट के बराबर से बहती थी। जब अकबर ने इसको 2.5 किलोमीटर एरिया बनाया, ठीक है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक। अभी मार्बल का जितना भी पार्ट है वो शाहजहाँ ने बनाया। शाहजहाँ की 2 बेटी थी, जहानारा, रोशनारा। लेकिन दोनों बेटी की शादी नहीं हुई। क्यों? शाहजहाँ को लेवल का आदमी नहीं मिला, बराबर का राजा नहीं मिला। दोनों बेटी अनमेरिड, कभी शादी नहीं हुई। तो बेटियों को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि पालकी में नहीं बैठे। उनके रहने के लिए पालकी का शेप बनाया, डोली। ये देखो, ये पूरा ये डोली का शेप है, पालकी का शेप। ये पालकी छोटी बेटी की है, रोशनारा की। एक बेटी के लिए 2 रूम है, एक इधर है एक उधर है। बाहर से पर्दा होता था, 9 डोर। ये गोल्ड लगा था, गोल्ड ब्रिटिश ले गए, गवर्नमेंट ने पिता लगा दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपने कभी नहीं देखा होगा। ये शायद ये आंखों में धोखा होता है, कैमरे में या फ़ोन में धोखा नहीं होता है। ताजमहल यहाँ से देखो, स्मॉल दिख रहा है, दूर जाएंगे बड़ा दिखेगा। ऐसे क्यों होगा, मैं वो आपको जाने के बाद दिखाता हूँ। पहले इधर से देख लीजिए आप ताजमहल कैसा दिख रहा है। अभी मैं आपको दूर लेके जाऊँगा, फिर बताना कैसा दिख रहा है, ठीक है। कम
एक्चुअली ये मैजिक नहीं, इल्यूजन। जैसे देखो ताजमहल कितना बड़ा दिखा है, इसको बोलते हैं आंखों का धोखा। लेकिन कैमरे में ताजमहल सेम आएगा, वहाँ से लेंगे उतना ही आएगा, इधर से लेंगे उतना ही आएगा, क्योंकि ये कैमरे में फ़ोन में धोखा नहीं होता है, ये सिर्फ आंखों में धोखा होता है। वहाँ से हम लोग देख रहे थे, वहाँ से हमें सब कुछ दिख रहा था, दोनों खाई, रोड, जंगल, पानी। यहाँ से हमें सिर्फ फोकस ताजमहल हो रहा है, बाकी पूरा एरिया बंद हो गया। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूशन, ये आँखों का धोखा है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। मुमताज़ का शाहजहां का बेडरूम, उसका नाम है खास महल। अभी हम लोग आ चुके हैं मुमताज़ के शाहजहां के बेडरूम। ये पूरा मुमताज़ का शाहजहां का बेडरूम है। पैलेस का नाम है खास महल। खास में सबसे स्पेशल महल में बेडरूम, लेकिन बाहर से पर्दे होते थे, यहाँ डोर नहीं होते थे। बेडरूम के सामने देखो फाउंटेन लगे हुए हैं, फाउंटेन ये चलते थे रोज़ वाटर से, गुलाब जल हवा के साथ खुशबू आती थी बेडरूम के अंदर में। सामने अंगूर होते थे, अंगूर उसे बोलते हैं अंगूरी बाग। पहले यहाँ गार्डन की जगह अंगूर होते थे, जहांगीर पीते थे वाइन, बाहर की नहीं पीते थे, अपना उगाते थे अंगूर, अपना फ्रेश वाइन पीते थे। इसका नाम है अंगूरी बाग, इसे बोलते हैं अंगूरी बाग। ये पूरे गार्डन की जगह। और यहाँ देखो ये सब दासी रहती थी, इन्हें बोलते हैं हरम। ये पूरा दासी का रूम है, दासी जहाँ रहती हैं हरम बोलते हैं। ऊपर नीचे सब हरम बना हुआ है सब। थोड़ा अंदर आओ, मैं अंदर से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं, ये डिज़ाइन के अंदर में सोना लगा था, सोना गोल्ड प्लेटेड। यही नहीं, पूरे बेडरूम के अंदर में ये देखो चारों तरफ। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसको कैसे निकाला, ब्रिटिश ने कैसे निकाला, बोले थे अगर हाथ से निकालेंगे टाइम लगेगा, इतना टाइम है नहीं, इसको भूसा भरवा के आग लगा दो, फायर, पूरा गोल्ड हीट होके मेल्ट हो गया, उठा के ले गए थे। लेकिन ये बहुत ब्लैक हो रहा था, गवर्नमेंट ने कई बार सफाई कराया, जब इतना साफ़ हुआ। वो देखो रिंग है, 4 रिंग। ऊपर देखो वहाँ फैन होता था, फैन कौन सा वाला फैन, हैंड फैन, दासी रस्सी खींची थी, चलता रहता था, पर्दे वाला। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे शाहजहां की जेल। औरंगजेब ने शाहजहां को यानी कि अपने फादर को जहाँ कैद किया था, वो भी मैं आपको लेके चलूँगा। उससे बोलते हैं हाउस अरेस्ट, नज़र बंद करना। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे। ये जो बेडरूम है शाहजहां का, इसमें तीनों धर्मों की रानी के डिज़ाइन बनाए गए, क्योंकि जहाँ शाहजहां की भी 3 बीवी थी। इसमें हिंदू आर्किटेक्चर है, मुस्लिम आर्किटेक्चर है, क्रिश्चियन भी आर्किटेक्चर है इसमें। ठीक है, इसके जो कारीगर थे वो सब ईरानी थे, ईरान से कारीगर मंगाए गए, और इसका जो आर्किटेक्चर था वो भी ईरानी था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम खान फ्रॉम ईरान। ताजमहल का आर्किटेक्चर का नाम था मोहम्मद ईसा खान फ्रॉम ईरान।
दोनों आर्किटेक्चर ईरानी थे। ठीक है, अभी मैं आपके आगे चलता हूँ। आप वीडियो बनाओ। अंदर नहीं, अभी इधर देखा था आपने, रोशनारा की पालकी थी, छोटी बेटी। अभी थोड़ा इधर आ जाइए। अभी यहाँ देखो, बड़ी बेटी की पालकी, जहाँ नारा। कोई छोटा जगह है तो वहाँ डालने का होता है, अब इतना बड़ा जगह में क्या डाले। अभी आगे हम लोग आ गए शाहजहां की जेल। औरंगजेब ने जहां अपने फादर को गिरफ्तार किया, हाउस अरेस्ट। ये शाहजहां की जेल, जेल में नज़रबंद, हाउस अरेस्ट। एक एरिया दे दिया था, दूसरे एरिया में नहीं जाना है। जाते थे सिर्फ नमाज के लिए। 500 टाइम की नमाज के बाद जेल में आना है, बाहर में अलाउ नहीं। ये गेट के बाहर नहीं जाना है, पूरा एरिया शाहजहां का है। लेकिन अभी अंदर जाने के लिए बंद कर रखा है। क्यों? ये नो कलर नो पेंटिंग, कलर जेम्स स्टोन लगे हुए हैं। हम लोग रिंग के अंदर पहनते हैं। पब्लिक जाते थे, निकाल लेते थे। अंदर जाने के लिए बंद करा दिया है, हाउस अरेस्ट। वो देखो फाउंटेन है, वो चलता था रोज़ वाटर से। शाहजहां के टाइम पास के लिए दासियाँ गेम खेलते थे, लूडो खेलते हैं। लूडो बोलते हैं चौपड़। ये देखो, ये लूडो बना हुआ है चौपड़, जैसे हम लोग गोटी का यूज़ करते हैं। शाहजहां दासी को गोटी बनाते थे। ये पूरा लूडो बना हुआ है। और ये सामने टॉयलेट है, लेकिन ये बंद रहता है। वो देखो कॉर्नर में शीश महल है। शीश महल, ग्लास पैलेस, मुमताज़ का नहाने धोने के लिए बाथरूम, टॉयलेट, मेकअप रूम, मसाज रूम, इसमें सब कुछ है। लेकिन वीआईपी लोग आते हैं, ओपन करते हैं, पब्लिक के लिए बंद रहता है। शाहजहां को कैद किया क्यों? ताजमहल बनाया बीवी की याद में, मुमताज़ के लिए। शाहजहां ब्लैक ताजमहल एक और बना रहे थे अपनी समाधि के लिए, उसी के बैक साइड। तो ये बात औरंगजेब को मालूम हो गया, और औरंगजेब बोले कि धीरे धीरे सब पैसा वेस्ट हो जाएगा, बाद में नहीं बचेगा। शाहजहां को के कैप्चर किया 1658 में, एक्सपायर हो गए 1666 में। 8 साल के बाद यही एक्सपायर हो गए। बड़ी बेटी ने बॉडी को उठा के ताजमहल में दफना दिया। ताजमहल में 2 समाधि हैं, मुमताज़ की है, शाहजहां की है। इसके अंदर से बैठे बैठे शीशे के द्वारा ताजमहल देखते थे, क्योंकि उनकी आँख कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, ये देखो
ये पूरा हिंदी, पूरा ज़्यादा जेम्स स्टोन लगे हुए हैं। देखो थोड़ा पास में से देखिए आप। अभी यहाँ से ताजमहल जाने का रास्ता है, ये इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, यानी कि सीक्रेट। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये कई जगह रास्ते में दस गया है, इसलिए इसको अंदर जाने के लिए बंद कर रखा है। जब शाहजहां कैद में थे तो यहाँ से हर फ्राइडे के दिन जाते थे मुमताज़ की समाधि पे चादर चढ़ाने के लिए। जब शाहजहां की मौत हुई तो बड़ी बेटी जहानारा शाहजहां की बॉडी को ताजमहल के लिए यहाँ से लेके गई। रास्ता है अन्नोहा, ठीक है। जाने के अंदर में एक मस्जिद है, मीना मस्जिद शाहजहां ने बनवाई पर्सनली यूज करने के लिए। शाहजहां कैद में थे, 5 टाइम के लिए यहाँ तक आते थे। 5 टाइम की नमाज के बाद जेल में जाना है, बाहर भी कहीं भी अलाउ नहीं। इसके अंदर में ऊपर में मस्जिद भी है, ये छोटी सी अभी नेक्स्ट है शाहजहां तोते मुमताज़। ये मार्केट, जैसे मुमताज़ है, उनकी जो और बीवी हैं और जो दासी हैं, उनको कहीं भी बाहर नहीं जाना, घर में ही मार्केट होता था। व्यापारी बाहर से सामान आके अंदर बेचते थे, रानियों को दासियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। ऊपर में रूम है, ऊपर में ये सब ऑफिस है, जैसे उनके रिकॉर्ड फाइल डॉक्यूमेंट्स वो रहते थे। लेकिन डोर अभी लगाए हैं,
गवर्नमेंट ने पहले, अभी मैंने आपको बता दूं स्टार्टिंग में मैंने क्या डोर ने पर्दे होते थे हर जगह, ठीक है। यहाँ देखो डाउन में ये टक्साल है, टक्साल पैसे बनते थे, सोने के चांदी के सिक्के बनते थे इनके अंदर में। और ये बाउंड्री के पीछे आर्मी है 75%। गार्डन की जगह पानी का टैंक होता था 5 फीट अंदर, रंग बिरंगी मछली डालते थे। वहाँ बैठेंगी मुमताज़ और यहाँ बैठेंगे शाहजहां, तीर कमान से फिशिंग करते थे, मछलियों का शिकार करते थे टाइम पास करने के लिए। और औरंगजेब का टाइम आया, मिट्टी भरवा के बंद करा दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल, जहाँ राजाओं की खास मीटिंग होती थी, ठीक है। ओके, अभी हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल। राजाओं की खास मीटिंग होती थी वीआईपी के साथ। मौसम अच्छा है तो मीटिंग बाहर, बारिश आ गई तो अंदर में। धूप से बचने के लिए तंबू लगता था, टेंट बाहर में। जैसे वीआईपी लोग आएंगे वो यहाँ डाउन में, वो देखो वाइट वाला मंत्री के लिए, और ये ब्लैक देखो राजा के लिए। ये जहांगीर का सिंहासन है, पत्थर बेल्जियम का है, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, कीमती बहुत है। ये सुनार होते हैं, सुनार, उनके पास छोटा टुकड़ा होता है जिससे सुनार लोग सोना को चेक करते हैं, नकली है कसली है, उसको बोलते हैं क्या सोटी। ये वो पत्थर है, सिंगल पीस में है, जॉइंट नहीं है। ब्रिटिश ने अटैक किया 1803, कैनन बॉल तोप के गोले मारे, ब्रिज के बराबर से एक तोप का गोला आया, वो यहाँ लगा तो पत्थर के आगे देखो ये धमक से 2 पीस हो गए। वही गोला यहाँ से बाउंस हुआ, वो देखो कोने में होल हो गया। जूम कर ले। हम लोग यूट्यूब की वीडियो बनाते रहते हैं। हाँ, कोई अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दीवाने आम। हम लोग जा रहे हैं दीवाने आम पब्लिक कोर्ट अदालत। अभी जो आपने देखा था पहले दीवाने खास, सिर्फ खास लोगों के लिए। नेक्स्ट दीवाने आम पब्लिक अदालत, जनता का कोर्ट। कब
हम लोग आ चुके हैं दीवान आम पब्लिक कोर्ट अदालत। इसको अकबर ने बनवाया, लेकिन अपने अपने टाइम इसको सबने यूज किया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अभी ये देखिए नीचे में एक सिंहासन रखा हुआ है वाइट वाला, ये मंत्री के लिए, यानी कि एक राजा का खास मंत्री होता था, वो यहाँ बैठेगा। ऊपर में राजा के लिए, यहाँ रानी के लिए। जाली के अंदर देखो, इधर है, एक उधर है, एक उधर भी है, वो देखो। और जैसे कि वीआईपी लोग आएंगे वो यहाँ बैठेंगे, ठीक है। पब्लिक लोग बाहर नीचे में। लेडीज़ की प्रॉब्लम है रानी सॉल्व करेगी, अगर जिसका प्रॉब्लम है राजा सॉल्व करेगी। वो देखो पीछे मोती मस्जिद है, लेकिन ये मस्जिद बंद रहती है, आर्मी अंडर में है। पूरे फोर्ट में कहीं भी नमाज अलाउ नहीं है। ये बाउंड्री के पीछे आर्मी है 75%। एक अंग्रेज की समाधि है, वो देखो सामने। ब्रिटिश लोकल गवर्नर, नाम जॉन रसेल कॉल्विन। 1857 में मंगल पांडे ने शूट किया, इसकी मौत हो गई। ब्रिटिश लोगों ने बॉडी को उठा के दफना दिया। ब्रिटिश यहाँ आ चुके थे और उनके ही कब्जे में था 1857 में। ये बहुत ज़माने की बात है। जब यहाँ मीटिंग होती थी तो यहाँ तो कोई आर्च बनी है, छोटी छोटी आर्च बनी हुई है। यहाँ सब में सेना रहती थी चारों तरफ। नीचे जाओ, पूरा जाओ नीचे से। ये देखो एक समाधि है, ब्रिटिश लोकल गवर्नर, इसका नाम जॉन रसेल कॉल्विन। 1857 में मंगल पांडे ने शूट किया, इसकी मौत हो गई। ब्रिटिश लोगों ने बॉडी को उड़ा के दफना दिया। ब्रिटिश लोग यहाँ आ चुके थे, फोर्ट उनके ही कब्जे में था 1857 में। इसका जन्म है 1807, ये एक्सपायर हो गया 50 ईयर्स के बाद। यहाँ तो कोई लिखा हुआ है इस पर, बायोडाटा इसका। इसके साथ एक खबर दिखाना। बना देती है। आपका फ्लैश ये है।
अभी आप लोग देख चुके हैं, ये दीवाने आम तक ये लास्ट होता है, इसको बोलते हैं दीवाने आम। जो मैं आपको बता था स्टार्टिंग में, एंट्री आप कभी भी आइएगा तो आप एंट्री करिएगा जहांगीर महल से। जहांगीर महल से एंट्री करने के बाद दीवाने आम से लास्ट होता है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये दीवाने आम। और हम लोग जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था, ये वहीं आ चुके हैं हम लोग। अभी ये तो आपने देख चुके हैं, ये आगरा फोर्ट देख चुके हैं। अभी आगरा फोर्ट के बारे में थोड़ा सा भी मतलब इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ अभी नीचे में, मतलब रोल के बारे में, मतलब ब्रिज के बारे में अभी हम आपको आगे बताऊँ। लोगों ने यहाँ से एंट्री किया था, ये जहांगीर पैलेस। पूरा घूमने के बाद दीवाने आम लास्ट होता है, आगरा फोर्ट फिनिश। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको गेट के बाहर दे रहा हूँ। भैया तेरे गजवा पीछे स्टार्ट अपन ने किया बनवाना। पेरिस है। ये देखो आगे
ये रोलर है, एक रोल का वेट है 1000 kg। ये पिन निकालेंगे, रोल डाउन हो जाएगा। ये देखो इधर में बिजनेस अप हो जाता था, थाई खुल जाती थी ताकि दुश्मन कोई भी अंदर ना सके। देखो आगे ये वाला बड़ी से आगरा फोर्ट देखा ना आपने। आगरा फोर्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मेरा नाम राकेश कुमार, आगरा फोर्ट मेरा। अच्छा मोबाइल नंबर है 9634976062। राकेश कुमार, आगरा फोर्ट गए, ठीक है। नमस्ते, वेलकम, धन्यवाद।